हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग सीखने वाले हैं ओआर सब्जेक्ट, दैट इज ऑपरेशन रिसर्च, है ना। उसमें हम लोग आज सिंप्लेक्स मेथड लेने वाले। सिंप्लेक्स मेथड का फर्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे आज हम लोग, है ना। जैसे कि आप लोग बोर्ड पे देख रहे हैं, यहाँ पे ना प्रॉब्लम मैंने ऑलरेडी ड्रॉ करके रखा है ना, और सिंप्लेक्स टेबल को भी ड्रॉ कर लिया है ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो, है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम का स्टेटमेंट। यहाँ पे स्टेटमेंट में मैंने लिखा है, देखो, सॉल्व द फॉलोइंग एलपीपी यूजिंग द सिंप्लेक्स मेथड, है ना। मैक्सिमाइज जेड, हम लोग को ऑब्जेक्टिव फंक्शन का इक्वेशन दिया जेड इज इक्वल टू, और मैक्सिमाइजेशन का प्रॉब्लम है, मैक्सिमाइज जेड बोला है ना। जेड इज इक्वल टू क्या है, 12x1 प्लस 16x2। सब्जेक्टेड टू टू कंस्ट्रेंट है यहाँ पे, 10x1 प्लस 20x2 इज लेस देन और इक्वल टू 120, और 8x1 प्लस 8x2 इज लेस देन और इक्वल टू 80। और जैसे कि x1 और x2 दोनों भी कैसे होने चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होने चाहिए। नॉन नेगेटिव अप्रोच होता है हमारा। तो चलो, तो अब यहां से प्रॉब्लम को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सिंप्लेक्स मेथड क्या है, सिंप्लेक्स मेथड में क्या क्या चेंजेस हो गए, कैसे कैलकुलेशन करना है, सब हम लोग आज देखेंगे, है ना। तो अब पहला वाला प्रॉब्लम है हमारा, तो दो इक्वेशन वाला प्रॉब्लम है। दो इक्वेशन मतलब दो स्लैक वेरिएबल आएंगे यहाँ पे, है ना। अब ये स्लैक वेरिएबल क्या होता है, स्लैक वेरिएबल को जनरली हम लोग डिनोट करते हैं एस से, लेटर एस से। लेटर एस से रहता है स्लैक वेरिएबल। तो यहाँ पे स्लैक वेरिएबल हम लोग को इंट्रोड्यूस करना होता है। ये इक्वेशंस हमारे चेंज हो जाएंगे। अभी देखो क्या करना है, इक्वेशंस में हम लोग को स्लैक वेरिएबल ऐड करना है। सब में पहले ये जो कंस्ट्रेंट सब्जेक्टेड टू है ना, अभी सब में पहले वापस से हम लोग मैक्सिमाइजेशन z इज इक्वल टू, अभी ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारा चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज करना है, देखो याद रखो कितना इक्वेशन है, 1 और 2, दो इक्वेशन है ना। तो दो इक्वेशन है, तो यहाँ पे दो स्लैक वेरिएबल हम लोग को ऐड करना है ना। तो क्या हो जाएगा, 12x1 प्लस 16x2 प्लस 0s1 पहला स्लैक वेरिएबल प्लस 0s2 सेकेंड स्लैक वेरिएबल, है ना। अब उसके बाद सब्जेक्टेड टू कंस्ट्रेंट, है ना। अब ये कंस्ट्रेंट में भी हम लोग को क्या करना है, स्लैक वेरिएबल्स ऐड करना है। पहला इक्वेशन हमारा क्या है, 10x1 प्लस 20x2। अब यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू है ना, तो यहाँ पे क्या करने का, इक्वल टू कर देना है ना। लेस देन इक्वल टू हटाना, इक्वल टू करना है। लेकिन उससे पहले यहाँ पे एक स्लैक वेरिएबल ऐड होगा। ये पहला वाला इक्वेशन है हमारा, फर्स्ट इक्वेशन लिखा है हम लोगों ने, है ना। तो इसके लिए यहाँ पे फर्स्ट स्लैक वेरिएबल ऐड करना है अपने को s1, है ना। जीरो कोएफिशिएंट कुछ नहीं लिखना है, उसका कोएफिशिएंट 1 रहेगा, सिर्फ s1 ऐड करना है। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कितना है, 120, राइट। इसी तरह से इक्वेशन नंबर 2 के लिए इसको नाम भी दे दो, ये इक्वेशन नंबर 1 रहेगा हमारा, है ना। उसी तरह से सेकंड इक्वेशन क्या है हमारा, 8x1 प्लस 8x2, है ना। अब देखो ये सेकंड वाला इक्वेशन है, तो दूसरा वाला स्लैक वेरिएबल आ जाएगा यहाँ पे प्लस s2, है ना। इज इक्वल टू क्या है, 80, लेस देन और इक्वल टू सिंबल हटा के यहाँ पे इज इक्वल टू लगा दो 80। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब ये जो हमारा नॉन पॉजिटिव अप्रोच का हम कंडीशन लिखते, क्या लिखेंगे, x1, x2, s1, s2 बोथ आर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। 0 है, 0 से बड़ी होनी चाहिए वैल्यू, है ना। तो चलो ये हमारे इक्वेशंस बन गए, इक्वेशंस फॉर्म हो गए, है ना। तो अब क्या करना है, अब सब में पहले हमारा जो सिंप्लेक्स टेबल है, फर्स्ट टेबल को हम लोग को यहाँ पे फिलअप करना है। अब टेबल में बहुत सारे वैल्यूज दिख रहे हैं। अभी यहाँ पे आपको क्या क्या लिखा हुआ है, देखो बी मतलब क्या है, बेसिक वेरिएबल्स, है ना। बेसिक वेरिएबल्स कौन से रहेंगे, x1, x2, s1, s2, है ना। ये सब जो बेसिक वेरिएबल्स वो आ जाएंगे ना। अभी CBI मतलब क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ बेसिक वेरिएबल्स, है ना। CJ मतलब क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शंस, है ना। जो भी ऑब्जेक्टिव फंक्शन मतलब सिंपल z वाली जो इक्वेशन है, इसके जितने भी कोएफिशिएंट आएंगे वो यहाँ पे आएंगे, है ना। और बेसिक वेरिएबल, ये कोई ऑब्जेक्टिव फंक्शंस के बेसिक वेरिएबल आएंगे। तो सब में पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से। देखो सब में पहले क्या है, z वाली इक्वेशन में देखो कौन से वेरिएबल्स है, x1, x2, s1 और s2, इतने सारे वेरिएबल है ना। तो ये वेरिएबल्स यहाँ पे हम लोग लिखेंगे। सब में पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पे आ जाएगा हमारा x1, है ना। उसके बाद सेकंड वेरिएबल कौन सा है, x2, उसके बाद आ जाएगा x2, उसके बाद s1, फिर s2 है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग s1 देन s2, राइट। चारों के चारों वेरिएबल्स आएंगे। ऑब्जेक्टिव फंक्शन की इक्वेशन देखना है सिर्फ, है ना। और ऑब्जेक्टिव फंक्शन z वाली इक्वेशन में देखना है, x1 का कोएफिशिएंट कितना है, 12 है ना। तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल फंक्शन इधर ऊपर आ जाएंगे, यहाँ पे ये 12 आ जाएगा, है ना।
उसके बाद देखो z के इक्वेशन में x2 का कोएफिशिएंट कितना है 16 है, तो ये x2 के ऊपर यहाँ पे 16 आ जाएगा, है ना। उसके बाद देखो S1 का कोएफिशिएंट कितना है 0 है यहाँ पे, ना, तो S1 के ऊपर क्या आ जाएगा 0, है ना। वैसे ही देखो S2 का कोएफिशिएंट कितना है 0 है, तो यहाँ पे S2 के ऊपर भी क्या आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, राइट। तो ये पूरा z की जो इक्वेशन रहेगी वो यहाँ पे पूरा अपने को फिलअप कर देना है, वेरिएबल्स और उसके कोएफिशिएंट्स, ओके। अब हम लोगों ने दो इक्वेशंस है हमारे पास, है ना, तो दो इक्वेशंस है और दो स्लैक वेरिएबल्स को हम लोगों ने क्या किया है, इंट्रोड्यूस किया है ना। तो ये जो स्लैक वेरिएबल्स है हम लोग को यहाँ पे लिख देना है, ये दो स्लैक वेरिएबल S1 और यहाँ पे दूसरा वाला स्लैक वेरिएबल है S2, है ना। और देखो अब ये CBI क्या, तो कोएफिशिएंट ऑफ बेस स्लैक वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट अभी देखो S1 S2 के कोएफिशिएंट क्या क्या है, यहाँ पे S1 का कोएफिशिएंट क्या है 0, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। S2 का कोएफिशिएंट क्या है 0, तो ये भी यहाँ पे 0 आ जाएगा, है ना। तो देखो टेबल किस तरह से फिलअप हो रहा है, देखो ध्यान से देखो, है ना। इसका प्रोसीजर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन एक दो प्रॉब्लम खुद से सॉल्व करोगे तो आ जाएगा, है ना। साथ में नोटबुक लेके बैठो, साथ में प्रॉब्लम सॉल्व करो तो जल्दी और अच्छे से समझ में आएगा, ओके। तो चलो यहां तक हो गया हमारा। अब क्या करना है, अब इक्वेशन है ना, इक्वेशन नंबर 1 सब्जेक्टेड टू इक्वेशन नंबर 1, ये जो हमारा फॉर्म हुआ, अभी ये ऊपर वाले इक्वेशन को छोड़ देना, ये इक्वेशन देखो, इक्वेशन नंबर 1, यहाँ पे देखो x1 का कोएफिशिएंट क्या है 10 है ना। तो x1 यहाँ पे क्या आ जाएगा, x1 के कोएफिशिएंट की जगह पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा, है ना। उसके बाद x2 का कोएफिशिएंट कितना है 20 है, तो यहाँ पे x2 के नीचे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 20, है ना। उसके बाद देखो S1 है क्या इक्वेशन में, हाँ S1 है, तो S1 है तो यहाँ पे आ जाएगा 1, राइट। अब उसके बाद देखो S2 है क्या, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में S2 है क्या, S2 है ही नहीं, तो S2 की जगह पे क्या आ जाएगा, S2 की जगह पे आ जाएगा 0, राइट। और सॉल्यूशन, अभी सॉल्यूशन क्या होता है, इज इक्वल टू के वो साइड में, राइट साइड ऑफ इज इक्वल टू में क्या है 120 है, तो यहाँ पे सॉल्यूशन की जगह पे लिखना है हम लोग को 120, राइट। समझ में आया यहां तक। अब सेम प्रोसीजर करना है इक्वेशन नंबर 2 के लिए। इक्वेशन नंबर 2 में देखो फर्स्ट हमारा कोएफिशिएंट क्या है, x1 का कोएफिशिएंट कितना है 8 है, तो यहाँ पे 8 लिख देना, x1 का कोएफिशिएंट 8। वैसे ही x2 का कोएफिशिएंट कितना है, वो भी 8 है, तो x2 का भी कोएफिशिएंट यहाँ पे आ जाएगा 8। S1 अब देखो यहाँ पे इक्वेशन में S1 है क्या, किधर नहीं है, इक्वेशन नंबर 2 में S1 नहीं होता है, S2 होता है ना, तो S1 नहीं है, मतलब S1 का क्या कोएफिशिएंट हो गया 0। उसके बाद S2 यहाँ पे है, तो S2 का कोएफिशिएंट क्या आ गया 1, है ना। यहाँ पे 0 S2 0 S1 नहीं है, इसलिए इनका कोएफिशिएंट क्या है 1 रहता है ना। इक्वेशन में 0 नहीं लगाते S1 S2 के लिए, सिर्फ S1 S2 लिखना है, इंट्रोड्यूस करना है उसके ना। इज इक्वल टू 80 है, तो यहाँ पे सॉल्यूशन में क्या आ जाएगा, यहाँ पे 80 आ जाएगा, ओके। यहां तक टेबल कंप्लीट कर लिया हम लोगों ने। अब जो रेशो का पार्ट है वो बाद में आएगा, हम लोग को बाद में कंप्लीट करना है। अब समय पहले क्या फाइंड आउट करना है, अपने को ZJ फाइंड आउट करना है। अब क्या फाइंड आउट करना है, ZJ का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो देखो ZJ का वैल्यू क्या होता है, ZJ के लिए हमारे पास फॉर्मूला है ना, लेकिन फॉर्मूले में स्टूडेंट्स क्या होते हैं, थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता फॉर्मूले से, है ना। तो मैं तुम लोग को इजी मेथड से समझाता हूँ कैसे करना है। देखो याद रखना, अब यहाँ पे कितने रो है, 1 और 2 रो है ना। तो क्या करना है आपको, CBI का कॉलम याद रखो, CBI के कॉलम में जो भी वैल्यू आएगी, अभी तो 0 है ना, तो CBI के कॉलम से ये सब वेरिएबल्स को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। देखो क्या करना है, 0 into 10 है ना प्लस 0 into 8 है ना, तो दोनों का एडिशन करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो पहली वैल्यू यहाँ पे आएगी Z1 में, है ना। तो क्या करना है, देखो 0 into 10 मैं करके बताता हूं सब में, पहले इटरेशन के लिए 0 into 10 x1 का वेरिएबल प्लस 0 into 8 है ना, 0 into 10 0 into 8 x1 वेरिएबल के लिए, है ना, इज इक्वल टू क्या आने वाला है, देखो ये भी 0 ये भी 0, तो क्या आएगा आंसर 0 ही आएगा, है ना। तो ZJ की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई, x1 के लिए 0 आ गई, है ना। उसी तरह से अब सेकंड वैल्यू x2 के लिए CBI का कॉलम में तो वही वैल्यू रहेगी, वो चेंज होने वाले है क्या, नहीं। तो क्या हो जाएगा 0 into 20 0 into 8 है ना। तो यहाँ पे सेकंड वैल्यू के लिए ये x1 के लिए हुआ था, ये x2 के लिए देखो 0 into 20 प्लस 0 into 8 है ना, 0 into 20 0 into 8 दोनों का एडिशन क्या आएगा 0, ये भी 0 ये भी 0, तो आंसर आएगा
0, तो यहाँ पे भी ये भी 0 आएगा, है ना। उसके बाद थर्ड, है ना, अभी थर्ड वाला हमारा S1 के लिए क्या हो जाएगा, 0 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0, ये भी तो 0 ही आएगा, है ना। 0 इंटू 1, 0 इंटू 0 क्या आ गया, 0। अब वापस 0 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 1, है ना। 0 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 1 क्या आ गया, 0। तो यहां पे भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, है ना। देखो ये बन गया हमारा ZJ का कॉलम। कैसे करना है समझ में आ गया ना। CBI जो हमारा कोएफिशिएंट ऑफ बेसिक वेरिएबल का कॉलम है, ये कॉलम से सब वेरिएबल्स के वैल्यूज को मल्टीप्लाई करते जाना है। अगर यहाँ पे और एक स्लैक वेरिएबल रहता था S3, तो नीचे वाले को भी ऐड करते थे हम। यहाँ पे जो भी रहेगा उससे इसको और इसको मल्टीप्लाई करके उसको भी ऐड कर देना, है ना। अगला प्रॉब्लम हम वैसे ही लेने वाले, तो उसमें और क्लियर हो जाएगा ना। तो अभी फिलहाल में ये समझ में आ गया आपके। अब क्या करना है, ZJ हम लोग को मिल गया। अब ZJ मिलते के साथ नीचे वाला कॉलम कंप्लीट करना है हम लोग, क्या है, CJ माइनस ZJ, है ना। अब CJ माइनस ZJ में तो ज्यादा कोई कंफ्यूजन है नहीं, क्लियर बता रहा होगा कि CJ के कॉलम को, CJ के रो को ZJ के रो से क्या करना है, माइनस करते जाना है, सिंपल। CJ का रो ये वाला है, देखो 12 16 0 0, और ये जो CJ का रो है, CJ का रो और ये बेसिक वेरिएबल का रो, ये रो चेंज नहीं होगा। कितने भी इटरेशन हम लोग करते जाएंगे, लेकिन ये रो एज इट इज रहेगा। वो रो में हम लोग को हाथ नहीं लगाना। वो रो इटरेशन चेंज हो गया, अंदर के वैल्यू है, नीचे के वैल्यू चेंज हो गए सब, है ना, लेकिन ऊपर के वैल्यू वही रहने वाले। ओके, तो CJ का वैल्यू कितना है, 12 है। पहला देखो फर्स्ट हमारा X1 के लिए CJ कितना है, 12 माइनस 0, देखो 12 माइनस 0 क्या आ जाएगा, 12, है ना। तो यहाँ पे पहला वैल्यू आ गया 12। उसके बाद सेकंड वाला वैल्यू क्या आ जाएगा, सेकंड वाला वैल्यू क्या है X2 के लिए, 16 माइनस 0, देखो 16 माइनस 0 कितना आ गया, 16। देखो ये CJ का रो है और ये ZJ का रो है, इसमें से इसको माइनस करना है, इसमें से इसको माइनस करना है, बस, है ना, ऐसे करते जाना, है ना। तो कितना आ गया, 16। तो यहाँ पे ये आ जाएगा 16, वापस 0 माइनस 0। देखो तुम लोग आइडेंटिफाई कर सको इसलिए मैंने इधर लिख रहा हूं, X1 मतलब ये वाले कॉलम के लिए, X2 मतलब ये वाले कॉलम, S1 मतलब ये वाला कॉलम, S2 मतलब ये वाला कॉलम, है ना। तो S1 के कॉलम के लिए क्या है, 0 माइनस 0, ये तो 0 ही आएगा, है ना। 0 माइनस 0 0। देन उसके बाद S2 वाले कॉलम के लिए क्या है, वापस से 0 माइनस 0, है ना। ZJ के कॉलम में तो सारे के सारे 0 है ना, तो ये भी आ गया हमारा 0। ओके, समझ में आया, यहां तक समझ में आ गया, यहां तक सब क्लियर है। अब देखो अब क्या करना है, अब हमको देखना है, क्या देखना है, CJ माइनस ZJ, है ना। CJ माइनस ZJ के जितने वैल्यूज है ये वैल्यूज को चेक करना है। क्या करना है कि मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, हमारा प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन का है, तो क्या करना है, इसमें मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है वो देखना है। देखो 12 16 0 0, ये चारों वैल्यू में से मैक्सिमम कौन सा है, 16 का वैल्यू मैक्सिमम है ना। तो 16 जो वैल्यू है वो मैक्सिमम है ना। तो ये वैल्यू जो मैक्सिमम है, इसके करस्पॉन्डिंग जो कॉलम रहेगा, ये कॉलम को क्या बोलते हैं हम लोग, की कॉलम बोलते हैं ना। तो ये वाला जो कॉलम रहेगा, ये कॉलम क्या रहेगा हमारा, की कॉलम रहेगा। क्या रहेगा, की कॉलम रहेगा ये, है ना। तो ये हमारा रहेगा की कॉलम। अब ये हम लोग को की कॉलम मिल गया। अब हम लोग को क्या करना है, की रो फाइंड आउट करना है ना। तो की कॉलम कैसे फाइंड आउट किया, CJ माइनस ZJ के जितने वैल्यू आए थे उसमें जो मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू रहेगी, है ना। नेगेटिव वैल्यू तो छोटी होती है, ऑलरेडी पता है दूंगा ना। तो मैक्सिमम पॉजिटिव जो वैल्यू रहेगी उसके रिस्पेक्टिव जो कॉलम रहेगा वो रहेगा हमारा की कॉलम, है ना। अब की कॉलम मिलने के बाद क्या करना है, रेशो को फाइंड आउट करना है अभी, है ना। अभी क्या करना है, तुरंत रेशो को फाइंड आउट करना है। रेशो कैसे फाइंड आउट करेंगे, रेशो कैसे निकालेंगे, देखो सिंपल, क्या करना है, सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय की कॉलम। की कॉलम के जो भी वैल्यू है उसको सॉल्यूशन से, सॉल्यूशन को की कॉलम के वैल्यू से डिवाइड करना है। यहाँ पे सॉल्यूशन कितना है 120, और की कॉलम में क्या वैल्यू है 20, है ना। तो रेशो के लिए क्या वैल्यू आ जाएगी, 120 अपॉन 20, है ना। तो 0 0 कैंसल, 2 6 20, है ना। तो कितना आ गया आंसर, आंसर आ जाएगा इसका 6। कितना आ गया आंसर, 6 आ गया।
उसी तरह से अब यहाँ पे सॉल्यूशन की वैल्यू कितनी है 80 है। अब की कॉलम में वैल्यू कितना है यहाँ पे 8 है, मतलब 80 डिवाइडेड बाय 8 है ना, तो यहाँ का वैल्यू क्या आ जाएगा 80 डिवाइडेड बाय 8 है, तो 80 डिवाइड बाय 8 क्या आ जाएगा 10 आ गया, है ना। समझ में आया रेशो कैसे निकाले, सॉल्यूशन के वैल्यू को जो भी की कॉलम की रिस्पेक्टिव वैल्यू है उससे क्या करना है डिवाइड करना है ना। 120 बाय 20 80 बाय 8 है ना, तो यहाँ पे मिल गए वैल्यू हमको 6 और 10 है ना। अब ध्यान दो, अब यहाँ पे की रो की कॉलम तो हम लोग को मिल गया, अभी की रो को कैसे आइडेंटिफाई करना है ना। अभी की रो को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, की रो को आइडेंटिफाई करने के लिए रेशो, जो अभी हम लोगों ने रेशो निकाला है, रेशो की वैल्यू को देखो है ना, ये जो रेशो है रेशोस की वैल्यू को देखो। अब रेशो के वैल्यू 2 है हमारे पास 6 और 10 है ना, तो अब रेशो की जो मिनिमम वैल्यू कौन सी है, मिनिमम वैल्यू है 6 है ना। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि मिनिमम वैल्यू कौन सी है हमारी, ये 6 है मिनिमम वैल्यू है ना। तो जो वैल्यू मिनिमम रहेगी वो जो रो रहेगी जहां पे जो जिस रेशो की वैल्यू मिनिमम है वो रो क्या रहेगी हमारी, की रो रहेगा है ना, ये वाला रो रहेगा हमारा की रो है ना। अब देखो की कॉलम कौन सा था, सीजे माइनस जेडजे में जो मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू थी वो हमारा की कॉलम था है ना, और रेशो में जो मिनिमम वैल्यू है, रेशो में जो मिनिमम वैल्यू है वो रहेगी हमारी की रो रहेगी है ना। अब देखो, अब ये की रो और की कॉलम दोनों एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, ये वाले पॉइंट पे ना 20 को इंटरसेक्ट कर रही है ना, तो ये 20 पॉइंट को क्या बोलते हैं, ये होता है हमारा की एलिमेंट है ना। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं की एलिमेंट है ना, ये होता है की एलिमेंट है ना, ये हमारा की एलिमेंट है ना, यहाँ पे मैं लिख देता हूं है ना, ये है हमारा की एलिमेंट, जहां पे की कॉलम और की रो दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वो पॉइंट वाला जो एलिमेंट है उसको क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट को की एलिमेंट बोलते हैं है ना। तो यहां तक क्लियर है, समझ में आया। देखो हमारा सिंप्लेक्स टेबल पहला वाला टेबल अपना पूरा कंप्लीट हो गया यहाँ पे है ना। अब यहाँ पे एक चीज और सब में इंपॉर्टेंट जो अपने को देखनी है, जहां पे की एलिमेंट मिल गया हम लोग को, जहां पे की एलिमेंट मिल गया हम लोग को, तो अब ये देखो ये क्या डिनोट करता है, यहाँ पे इसके ऊपर कोएफिशिएंट क्या है की एलिमेंट के x2 है, और इसके लेफ्ट में स्लैक वेरिएबल कौन सा है s1 है। तो इसका मीनिंग क्या है कि अब यहाँ पे ये स्लैक वेरिएबल s1 विल बी रिप्लेस्ड बाय x2 है ना। तो अगला जो टेबल है ये वाला जो नीचे वाला अपना फर्स्ट इटरेशन टेबल आने वाला है, यहाँ पे जो 20 के ऊपर देखो ये की एलिमेंट है ना अपना, की एलिमेंट के ऊपर क्या है x2 है, तो x2 विल रिप्लेस s1, क्योंकि की एलिमेंट के लेफ्ट में क्या है s1 आया, तो की एलिमेंट के ऊपर क्या है x2 आया, तो मतलब x2 s1 को रिप्लेस कर देगा है ना। रिप्लेस करेगा मतलब x2 इधर तो रहेगा लेकिन यहाँ पे s1 नहीं रहेगा, x1 को एलिमिनेट कर देगा वो है ना। s1 यहां से हट जाएगा और s1 की जगह पे क्या आ जाएगा x2 आ जाएगा। x2 क्यों आ रहा है, क्योंकि देखो की एलिमेंट के ऊपर वाला जो वैल्यू रहेगा, जो भी वेरिएबल रहेगा, वो क्या करेगा की एलिमेंट के लेफ्ट में, देखो नीचे नहीं है ना, की रो में है ना, की रो जो है उसमें जो वैल्यू आया है s1 स्लैक वेरिएबल, इसको क्या करेगा वो एलिमिनेट कर देगा है ना। तो देखो कैसे होगा, पर समय पहले जो वैल्यू नहीं चेंज होने वाली, फर्स्ट इटरेशन में मैंने बोला था पहले ऊपर का ये वाला टेबल, ये जो लेबल है ये चेंज ही नहीं होगा है ना, वो एज इट इज रहेगा, तो वो हम लोग लिख देते हैं समय पहले x1 x2 s1 s2 है ना। तो ये यहाँ पे 12 16 0 0 ये वैल्यू एज इट इज रहेंगे, ये चेंज नहीं होने वाले है ना। अब चेंज क्या होगा, फिर चेंज देखो जैसे हम लोग बोल रहे हैं x2, देखो 20 के ऊपर क्या x2, x2 किसको रिप्लेस करने वाला s1 को, तो s1 यहाँ पे था ना, ये पहले इसमें s1 था, तो ये s1 के जगह पे क्या लिख दूंगा मैं, यहाँ पे x2 लिख देना है ना। x2 का कोएफिशिएंट कितना है 16 है ना, x2 का कोएफिशिएंट कितना है 16 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 16 बराबर, वहां पे क्या आ जाएगा, वहां पे आ जाएगा 16 आ जाएगा वहां पे, राइट। अब ये जो 16 है ना, अब देखो ये वाला 16 है, सॉरी ये वाला 16 है कोएफिशिएंट, ये वाला ये कोएफिशिएंट x2 का कोएफिशिएंट, x2 इधर आ गया तो x2 का कोएफिशिएंट भी इधर चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये 0 क्या था s1 का कोएफिशिएंट था, s1 गया तो उसका कोएफिशिएंट भी चला गया, x2 आ गया तो x2 का कोएफिशिएंट आ गया है ना। बाकी इधर हमारा जो s2 है और उसका जो कोएफिशिएंट है वो एज इट इज रहेगा, s2 का कोएफिशिएंट हमारा 0 है और ये है हमारा s2, राइट। ये वैल्यूज एज इट इज होंगे, इतने वैल्यूज एज इट इज होंगे।
अब सब में पहले हम लोग को अभी ये 2 रो को अपने को कंप्लीट करना है। यहाँ पे ये 2 रोज को हम लोग कंप्लीट करना है। कैसे कंप्लीट करेंगे? सब में पहले क्या आएगा, की रो की वैल्यू आ जाएगी। ये की रो है ना, ये हमारा की रो है। तो की रो में यहाँ पे मतलब फर्स्ट रो के वैल्यू पूरे हम लोग कंप्लीट कर देंगे। कैसे कंप्लीट करना है, क्या करना है, सिंपल, जितने ओल्ड वैल्यूज थे है ना, जितने भी फर्स्ट रो में ओल्ड वैल्यूज थे सबको क्या करना है, की एलिमेंट से डिवाइड करना है ना। हर एक वैल्यू को क्या करना है, की एलिमेंट से डिवाइड करना है ना। तो सब में पहले यहाँ का वैल्यू देना है मुझे। तो यहाँ का वैल्यू, की रो में यहाँ का वैल्यू कितना है, 10 है। तो की एलिमेंट कितना है, 20। तो पहला वैल्यू क्या आ जाएगा, 10/20 है ना। 10/20 मतलब क्या आ गया, 1/2 है कि नहीं, 1/2। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा फर्स्ट वैल्यू आ गया मेरा 1/2 है ना। उसके बाद दूसरा वाला वैल्यू क्या है, 20 है ना। तो दूसरा वाला वैल्यू मतलब 20 डिवाइडेड बाय 20, की एलिमेंट भी 20 है ना। तो 20/20 क्या आ जाएगा, 1 है ना। देखो की एलिमेंट की जगह पे कभी भी 1 ही आता है, क्योंकि की एलिमेंट से की एलिमेंट को डिवाइड करेंगे तो 1 ही आएगा ना। तो 20 डिवाइड बाय 20 यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आ गया 1। उसके बाद देखो थर्ड वैल्यू क्या है, की रो में थर्ड वैल्यू है 1 है ना। तो यहाँ पे देखो 1 डिवाइडेड बाय की एलिमेंट कितना है, 20। तो यहाँ पे ये तो और डिवाइड नहीं होगा, तो 1/20 रहेगा है ना, और इसका फैक्टर नहीं होता है। तो 1/20 यहाँ पे आ जाएगा वैल्यू 1/20 राइट। अब लास्ट वाला है वैल्यू S2 का वैल्यू कितना है, 0 है ना। तो देखो अभी 0 डिवाइडेड बाय 20 है ना, 0 डिवाइड बाय 20 क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा है ना। तो इसका वैल्यू, लास्ट वाला वैल्यू क्या आएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा है ना। फिर हमारा सॉल्यूशन का वैल्यू देखो 120 है ना। अब सॉल्यूशन में कितना वैल्यू है, फर्स्ट रो में 120 है। तो 120 डिवाइडेड बाय 20, 0 0 कैंसिल हो गया, 2 6 12। तो आंसर कितना आ गया, 6। तो यहाँ पे आ जाएगा आंसर 6 है ना। समझ में आया पहला रो कैसे बन गया? पहले रो में क्या करना है, सिंपल, कुछ नहीं, जो ओल्ड वैल्यूज थे उनको की एलिमेंट से डिवाइड करते जाना है ना। 10/20 1/2, 20/20 1, 1/20 1/20, 0/20 0, 120/20 6 है ना। तो इस तरह से पहला रो हमारा कंप्लीट हो गया है ना। अब क्या करना है, अब सेकंड रो पे जाना है। अब ध्यान से देखो, सेकंड रो पे जाना है ना। अब सेकंड रो के जो वैल्यूज है, ये वाले जो वैल्यूज है, क्योंकि ये तो की रो है क्या, नहीं है ना। तो सेकंड रो की रो नहीं है। तो अब सेकंड वाले जो रो के वैल्यू है, इसको कैसे कंप्लीट करना है, इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। अभी क्या फॉर्मूला है मैं आपको यहाँ पे लिख के बताता हूं कि यहाँ पे जो वैल्यू आने वाली है फर्स्ट इटरेशन में, इसको बोलते हैं हम लोग न्यू वैल्यूज। तो न्यू वैल्यू इज इक्वल टू क्या रहेगा, ओल्ड वैल्यू माइनस, अब देखो करस्पॉन्डिंग की कॉलम वैल्यू, करस्पॉन्डिंग की कॉलम वैल्यू, थोड़ा इधर से लिखता हूं मैं, फॉर्मूला थोड़ा बड़ा है। तो देखो न्यू वैल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओल्ड वैल्यू माइनस क्या हो जाता है, करस्पॉन्डिंग की कॉलम वैल्यू इनटू करस्पॉन्डिंग की रो वैल्यू है ना। करस्पॉन्डिंग की कॉलम वैल्यू इंटू करस्पॉन्डिंग की रो वैल्यू डिवाइडेड बाय क्या होता है, डिवाइडेड बाय की कॉलम है ना, डिवाइडेड बाय की कॉलम है ना। ये इसका पूरा कैलकुलेशन करने का, ओल्ड वैल्यू में से इसको माइनस करने का है ना। अब देखो ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है यार, सुनने के लिए पहली बार सुनते हैं तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है ना, लेकिन है बहुत इजी, कुछ नहीं है ना। एक बार करोगे समझ में आ जाएगा। देखो मैं बताता हूँ कैसे करना है। सब में पहले ओल्ड वैल्यू है ना, कौन सा वाला रो है हमारा, ये वाला सेकंड वाला रो। यहाँ पे ओल्ड वैल्यू कितना है, 8 है ना, 8 है ना। तो सब में पहले इसको क्या करना है, 8 लिख दो पहले वैल्यू के लिए। अभी ये फर्स्ट वैल्यू के लिए कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे 8 लिख दो है ना। x1 लिखूंगा तो बेटरली समझ में आएगा, x1 के वैल्यू के लिए कर रहे हैं हम लोग, x1 की ये वैल्यू है ना, इसके लिए कर रहे हैं ना। तो देखो
पहले 8 ओल्ड वैल्यू क्या थी 8 माइनस, है ना। अब मुझे बताओ 8 के करस्पॉन्डिंग की कॉलम की वैल्यू कौन सी है ना। मतलब 8 के करस्पॉन्डिंग की कॉलम, ये की कॉलम है, ये की कॉलम की वैल्यू इसके साथ में कौन सी है 8 ही है ना। तो ये 8 है ना, की कॉलम के करस्पॉन्डिंग वैल्यू कौन सी है 8 है यहाँ पे, है ना। तो माइनस क्या करेंगे 8, 8 इज व्हाट द करस्पॉन्डिंग की कॉलम वैल्यू, है ना। मतलब 8 को करस्पॉन्डिंग की कॉलम की वैल्यू क्या है 8 है, इनटू, अब देखो इनटू क्या बोल रहा है करस्पॉन्डिंग की रो वैल्यू, है ना। मतलब 8 के ऊपर का जो रो है ये करस्पॉन्डिंग, ये कौन सा है की रो है। तो 8 के करस्पॉन्डिंग की रो का वैल्यू कौन सा है, मतलब 8 के ऊपर का वैल्यू सिंपल क्या है 10 है ना। तो इनटू क्या हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाय क्या है की एलिमेंट क्या है 20 है ना। देखो अब जब तक ये पूरा रो कंप्लीट नहीं हो जाता है, जब तक ये पूरा रो कंप्लीट नहीं हो जाएगा, ये दो वैल्यू कांस्टेंट रहेंगे। देखो की एलिमेंट कांस्टेंट रहेगा और करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ की रो, ये दो वैल्यू कांस्टेंट रहेंगे। सिर्फ ये ओल्ड वैल्यू और की रो की वैल्यू चेंज होते जाएंगे, है ना। मतलब ओल्ड वैल्यू यहां से आएगी और उसके ऊपर की जो वैल्यू रहेगी वो यहाँ पे आएगी, है ना। इस तरह से आगे का प्रोसीजर होने वाला है। देखो अभी अब मैं करूंगा, आपको 2 मिनट में समझ जाएगा। हाँ तो देखो सब में पहले क्या करना है, ये 8 माइनस देखो 8 इंटू 10 क्या हो जाएगा 80 अपॉन 20, है ना। तो क्या हो जाएगा 8 माइनस 80/20 क्या हो जाएगा 2 4 8, है ना। तो 8 माइनस 4 इज इक्वल टू क्या आ गया 4, है ना, प्लस 4। तो यहाँ पे पहली वैल्यू क्या आ जाएगी +4, राइट, समझ में आया। अब सेकंड वैल्यू के लिए x2 वाली वैल्यू के लिए देखो ओल्ड वैल्यू क्या है, यहाँ पे ओल्ड वैल्यू ऑलरेडी 8 है, यहाँ पे ना ओल्ड वैल्यू ऑलरेडी 8 है। 8 माइनस देखो करस्पॉन्डिंग की कॉलम की वैल्यू वही वैल्यू है, वही की कॉलम में है ना वैल्यू, तो वही वैल्यू है करस्पॉन्डिंग की कॉलम की जो 8 है। मैं बोला ना ये 8 नहीं चेंज होगा, है ना। 8 इंटू अब इसके करस्पॉन्डिंग रो वैल्यू, है ना, इसके करस्पॉन्डिंग में मतलब इसके ऊपर की, इसके ऊपर का रो क्या है की रो है ना। तो इसके ऊपर की जो रो की रो की वैल्यू कितनी है 20 है ना, डिवाइडेड बाय की एलिमेंट 20 है। मैंने बोला ना ये 8 और ये 20, ये दो वैल्यू नहीं चेंज हो गई, ये और ये चेंज हो गया ना। अब देखो सिंपल दिख रहा है, ये 20 कैंसिल हो गया, है ना। तो बचेगा क्या 8 माइनस 8 विच इज इक्वल टू 0, है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आंसर, ये आ जाएगा 0, राइट। अब इसके बाद देखो थर्ड वैल्यू S1 के कॉलम के लिए ओल्ड वैल्यू क्या है 1 है ना। तो देखो अब थोड़ा फास्ट लेते हैं हम लोग 1 माइनस ये देखो ये 8 और ये डिवाइडेड बाय 20 एज इट इज रहेगा, है ना। देखना है वापस क्रॉस चेक के, देखो 8 क्या है हमारा करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ की कॉलम, है ना। की कॉलम की करस्पॉन्डिंग वैल्यू इसके लिए भी क्या है यही है ना। सॉरी 1 नहीं है यहाँ पे, है ना। ओल्ड वैल्यू अपनी ये वाली है ना, ऊपर वाला नहीं, की कॉलम का नहीं, ये वाला वैल्यू। ओल्ड वैल्यू कितना है यहाँ पे हमारा 0 है ना। तो 0 माइनस करस्पॉन्डिंग की कॉलम का वैल्यू कितना है 8 है, इंटू करस्पॉन्डिंग की रो का वैल्यू कौन सा है, मतलब इसके ऊपर का वैल्यू क्या है 1 है, तो 1 डिवाइड बाय की एलिमेंट कितना है 20 है, बराबर। तो क्या हो जाएगा 0 माइनस 8 इंटू 1 मतलब 8/20, है ना। तो 0 माइनस 8/20 तो कितना आ जाएगा माइनस ये -8/20 हो जाएगा, है ना। और -8/20 -8/20 इसको और फैक्टराइज करेंगे हम लोग तो 4 2 8 4 5 20, तो क्या आ जाएगा -2/5, है ना। तो -2/5 आ गया। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग -2/5। अब लास्ट वैल्यू बचा, लास्ट वैल्यू कौन था यहाँ पे 1 है, देखो, है ना। ओल्ड वैल्यू कितनी है 1 है S2 के लिए, तो 1 माइनस करस्पॉन्डिंग की कॉलम वैल्यू कितना है 8 है ना। करस्पॉन्डिंग की कॉलम वैल्यू 8 है और करस्पॉन्डिंग रो वैल्यू मतलब इसके ऊपर का वैल्यू कितना है 0 है ना। 8 इंटू 0 डिवाइडेड बाय की एलिमेंट 20, है ना। अब ये 0 आ गया मतलब 8 इंटू 0 0 डिवाइड बाय 0 सब 0 हो गया ना, बचा गया सिर्फ 1, है। तो आंसर क्या आएगा 1। तो यहाँ पे आ गया आंसर हमारा 1, राइट। अब लास्ट वाला हमारा क्या है, ये वाला, इसको भी चेंज करना है, सॉल्यूशन को भी 80 है सॉल्यूशन, है ना। तो सॉल्यूशन ओल्ड वैल्यू ऑफ सॉल्यूशन कितना है 80 है, माइनस करस्पॉन्डिंग की कॉलम वैल्यू 8, करस्पॉन्डिंग की कॉलम वैल्यू कितना 8 है और करस्पॉन्डिंग रो वैल्यू मतलब इसके ऊपर का सॉल्यूशन क्या है 120 है। तो 8 इंटू 120 डिवाइडेड बाय की एलिमेंट 20, राइट। तो देखो अब इसका क्या हो जाएगा 80 माइनस देखो ये 0 कैंसिल 12
12 6 जा सॉरी 2 6 जा 12 है ना, और 6 8 जा 48, 48 देखो 80 माइनस 48 क्या आ जाएगा 32 है ना। तो आंसर कितना आ गया हमारा 32। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी 32 आ जाएगी है ना। तो देखो इस तरह से सब न्यू वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट कर दिया। समझ में आया ये। अब देखो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग ZJ की तरफ है ना। अब बाकी का तो सब सेम है, जैसा हम लोगों ने लास्ट लिटरेशन में किया था वैसे ही करना है यहाँ पे। अब हम लोग बढ़ते हैं ZJ की तरफ। हाँ तो ZJ क्या होता है भैया, ZJ का हमारे पास फॉर्मूला है लेकिन हम लोग वो नहीं यूज करते। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कुछ अलग तरीके से वैल्यू निकालते हैं। क्या करते हैं हम लोग CBI का कॉलम लेते हैं ना। अब ये दिस इंटू x1 प्लस 0 इंटू 4 है ना, यही करते हैं ना, लास्ट में भी किए थे हम लोग है ना। तो सब में पहले हम लोग क्या करेंगे ZJ के लिए x1 का वैल्यू है ना, ये वाले कॉलम का वैल्यू पहले 16 इंटू 1/2 क्या हो जाएगा 16 इंटू 1/2 प्लस 0 इंटू 4, तो क्या हो जाएगा ये 0 इंटू 4 तो 0 हो गया। 16/2 क्या होता है 8, तो यहाँ पे क्या आ गया पहला वैल्यू क्या आ गया हमारी 8 आ गई है ना। फर्स्ट वैल्यू आ गई हमारी 8 राइट। अब सेकंड के लिए करते हैं हम लोग है ना, सॉरी इधर है ना, सेकंड के लिए करते हैं 16 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0 है ना, 16 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0, तो कितना आ गया आंसर हमारा 16 है ना। तो ये आ गया हमारा आंसर यहाँ पे 16। अब S1 के कॉलम के लिए क्या करें 16 इंटू 1/20 और 0 इंटू माइनस 2/5, 16 इंटू 1/20, 16 इंटू 1/20 और 0 इंटू प्लस 0 इंटू माइनस 2/5 है ना। देखो अब 0 इंटू माइनस रहो प्लस रहो कुछ भी रहो, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा है ना। फिर बचेगा क्या 16/20 है ना, 16/20 मतलब क्या होता है 4 4 जा 16, 4 5 जा 20 मतलब 4/5 है ना, 4/5 आ जाएगा यहाँ पे है ना। तो ये वैल्यू आ गई 4/5। लास्ट वैल्यू बची अभी देखो 16 इंटू 0 और 0 इंटू 1 दोनों भी क्या हो गए 0 ही हो गए, तो आंसर 0 आने वाला है ना। फिर भी हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं 16 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 1 इज इक्वल टू 0, 16 इंटू 0 0 इंटू 1, तो यहाँ पे आ गया हमारा 0 राइट। ओके तो ZJ का रो हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। अब क्या करना है, अब CJ माइनस ZJ है ना। तो CJ का तो अपना यही कांस्टेंट रहता है 12। अभी 12 माइनस 8 कितना आएगा 4, मैं इधर लिख भी देता हूं तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। 12 माइनस 8 कितना आ गया 4, उसके बाद 16 माइनस 16 कितना आ गया 0 है ना, 16 माइनस 16 क्या आ गया 0। उसके बाद 0 माइनस 4.5, 0 माइनस 4.5, 0 तो हट गया है ना, ये माइनस साइन दे देगा वो साथ में इसको माइनस 4/5 है ना, तो क्या हो जाएगा माइनस 4/5। अब 0 माइनस 0 क्या होगा, ये तो 0 आ जाएगा भाई ना, क्या आ जाएगा 0 आ गया। ओके देखो CJ माइनस ZJ का भी कॉलम हम लोगों ने क्या कर दिया कंप्लीट कर दिया है ना, CJ माइनस ZJ का कॉलम भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब रेशो निकालने से पहले एक चीज हम लोग को चेक करना है। जैसे कि मैं बोला है कि अब ये तो अपना पहला सिंपलेक्स टेबल था, ये तो हर प्रॉब्लम में फॉर्म करते हैं हम लोग। उसके बाद फर्स्ट इटरेशन लिया हम लोगों ने है ना, तो फर्स्ट इटरेशन लेने से पहले यहाँ पे भी आप चेक कर सकते हो या इधर भी चेक करो, एक इटरेशन तो मिनिमम होता ही है ना, तो इसके लिए मैंने वहां पे नहीं बताया। अभी देखो एक इटरेशन जैसा हो गया हमारा, तो कंडीशन ऑफ ऑप्टिमैलिटी चेक करना है अपने को है ना। अपना प्रॉब्लम कौन सा है मैक्सिमाइजेशन का है ना, तो मैक्सिमाइजेशन के प्रॉब्लम के लिए कंडीशन ऑफ ऑप्टिमैलिटी क्या है देखो मैं बताता हूं, यहाँ पे लिख के बताता हूं आपको। फॉर मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम कंडीशन ऑफ ऑप्टिमैलिटी मतलब प्रॉब्लम कहां तक सॉल्व करना है भाई, सीधा सीधा। अब तक इटरेशन कर रहे हैं तो करते जाएंगे कहां तक करेंगे, जहां तक प्रॉब्लम, कहां पे प्रॉब्लम को खत्म करना है हम लोग को है ना, तो वो वैल्यू बताने वाला है हम लोग
वो कंडीशन बताने वाला क्या है कि सीजे माइनस जेडजे है ना, सीजे माइनस जेडजे वाला जो भी रो बनेगा अपना वो कैसा होना चाहिए, दैट शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू 0 है ना, इट शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू 0। अब लेस देन और इक्वल्स टू 0 मतलब क्या, मतलब सीजे माइनस जेडजे के रो में जितने भी वैल्यू आएंगे ये क्या होनी चाहिए, एक तो 0 होने चाहिए या फिर 0 से छोटे होने चाहिए। 0 से छोटे मतलब माइनस वैल्यू चाहिए ना, क्या होने चाहिए, ये जितने वैल्यू है ये सबके सारे के सारे वैल्यू एक तो 0 होना चाहिए या फिर माइनस में वैल्यू होने चाहिए है ना, प्लस में एक भी वैल्यू नहीं होना चाहिए, तब तक प्रॉब्लम को सॉल्व करते जाने का है ना। अभी अपने इटरेशन में देखो यहाँ पे 0 यहाँ पे 0, ये -4/5 है, लेकिन यहाँ पे एक पॉजिटिव वैल्यू है, मतलब अभी अपने को और प्रॉब्लम आगे सॉल्व करना है ना। तो चलो ये समझ में आ गया अब कि प्रॉब्लम में और एक इटरेशन आने वाला है। तो अब क्या करने का, आप सीजे माइनस जेडजे में सब में मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, ये तो 2 तो 0 है, ये नेगेटिव वैल्यू है, मतलब मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू ये है 4 है ना, ये 4 मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू है, मतलब हमारा की कॉलम कौन सा रहेगा, की कॉलम कौन डिसाइड करता है, सीजे माइनस जेडजे की वैल्यू है ना, सीजे माइनस जेडजे की वैल्यू में जो मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू रहेगी है ना, कौन सी वाली वैल्यू है, यहाँ पे 4 है, मतलब ये वाला हमारा क्या है, ये हमारा की कॉलम हो गया है ना। अब की कॉलम मिलने के बाद क्या करना है, रेशो है ना, की कॉलम मिल गया तो क्या निकालना है हम लोग को, रेशो। रेशो कैसे फाइंड आउट करते हैं, सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय की कॉलम की वैल्यू, 6/1/2 और 32/4 है ना, तो 6/1/2 है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 है ना, 6/1/2 मतलब 2 पर चला जाएगा, 6 × 2 12, और उसी तरह से 4 सॉल्यूशन मतलब कितना है 32 डिवाइड बाय 4, तो देखो 32 डिवाइडेड बाय 4 है ना, तो कितना आ गया यहाँ पे 8 है ना, कितना आ गया 8 आ गया है ना। तो अब मुझे बताओ, ये आ गया हमारा 8 राइट। अब अपने को की कॉलम तो मिल गया, अभी की रो क्या होता है, की रो कौन डिसाइड करता है, रेशो डिसाइड करता है ना, की रो कौन डिसाइड करता है, रेशो। तो रेशो में मिनिमम वैल्यू कौन सी है वो देखने का, इधर सीजे माइनस जेडजे में मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू और इधर मिनिमम वाली वैल्यू है ना, तो मिनिमम वैल्यू कौन सी है रेशो में, रेशो में मिनिमम वैल्यू है ये वाली 8 है ना, ये 8 मिनिमम वैल्यू है। तो इसका मीनिंग क्या है कि जो हमारा की रो है वो क्या है, ये वाला की रो है, ये वाला की रो है, ये वाला रो क्या है हमारा की रो है ना। तो अब ये वाला की रो है तो की एलिमेंट कौन सा वाला हो गया, ये 4 हमारा की एलिमेंट हो गया ना, क्योंकि दोनों भी इंटरसेक्ट यहाँ पे कर रहे हैं 4 पे है ना, तो 4 हमारा क्या हो गया, की एलिमेंट हो गया। तो अब सेकंड इटरेशन में है ना, अब सेकंड इटरेशन के लिए वापस एक टेबल नहीं बनाएंगे हम लोग, इसी टेबल को क्या करेंगे यूज कर लेंगे है ना, इसी टेबल को हम लोग यूज कर लेंगे। क्या करना है, यहां पे लिख देंगे सेकंड इटरेशन, सेकंड इटरेशन, सेकंड इटरेशन। अब सेकंड इटरेशन के लिए क्या करेंगे, ये वाले वैल्यूज यहाँ के हम लोग रफ कर देंगे है ना, ये वाले वैल्यूज, ये सब वैल्यूज हम लोग यहाँ पे रफ कर देंगे ना। तो वापस एक टेबल बनाएंगे, उतना टाइम वेस्ट होगा हमारा ना, हम लोग को टाइम वेस्ट करना है क्या, नहीं, टाइम इज मनी। चलो ओके सफिशिएंट है इतना, हम लोग को पता है, क्या पता है हम लोग को, ये हटा दो यहाँ से ना, ये भी नहीं है यहाँ पे, हाँ ये ऊपर वाला तो एज इट इज रहता है, उसको कुछ चेंज नहीं कर सकते, ये एज इट इज रहेगा हमेशा है ना। सेकंड इटरेशन में देखो अब क्या करना है अपने को, हमारा की कॉलम मिल गया, की एलिमेंट मिल गया हम लोग को 4। अब की एलिमेंट क्या करता है, रिप्लेस करता है, कोई ना कोई वैल्यू को एलिमिनेट करता है। अभी की एलिमेंट देखो कहाँ पे है, x1 पे है, तो x1 किसको रिप्लेस करेगा, s2, इधर क्या है उसके लेफ्ट में s2 है और ऊपर क्या x1 है, तो x1 किसको रिप्लेस करने वाला है, s2 को, x1 किसको रिप्लेस करेगा, s2 को। तो सब में पहले s2 के जगह पे x1 लिख दो है ना, तो s2 के जगह पे यहां पर क्या आ जाएगा, x1 आ जाएगा, s2 यहाँ पे है ना नीचे सेकंड रो में, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ गया हमारा x1 है ना। अब x1 यहाँ पे आ गया, मतलब x1 का कोएफिशिएंट कितना है, 12 है, तो यहाँ पे 12 आ जाएगा है ना। और ऑलरेडी यहाँ पे ऊपर तो x2 आ गया था लास्ट इसमें ना, x2 और ये 16 है ना, ये तो ऊपर ऑलरेडी आ गया था, फर्स्ट इटरेशन में आ गया था x2 और 16 है ना। तो s2 को रिप्लेस करके यहाँ पे x1 आ गया, x1 के साथ उसका कोएफिशिएंट भी यहाँ पे आ जाएगा है ना, तो ये एक चेंज हो गया।
अब दूसरी चेंज देखो यहाँ पे, अभी यहाँ पे की रो कौन सा है, की रो ये नीचे वाला है ना, तो की रो पहले अपने को मिल जाएगा, की रो को हम लोग पहले फिलअप कर देंगे। की रो को कैसे फिलअप करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, जितने सारे वैल्यू है की रो में, जो ओल्ड टेबल है हमारा फर्स्ट इटरेशन में, की रो में जितने भी वैल्यू रहेंगे सबको क्या करेंगे, की एलिमेंट से डिवाइड करेंगे, है ना, की एलिमेंट से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो सब में पहले x1 के वैल्यू के लिए, x1 में की रो में क्या है, ऑलरेडी की एलिमेंट मतलब 4 है ना, तो 4 को की एलिमेंट से डिवाइड करेंगे, वो भी 4 ही है, तो मतलब क्या आएगा, वैल्यू 1 है ना। तो पहला वाला वैल्यू नीचे का है, ये वाला वैल्यू, यहाँ पे पहला वाला वैल्यू आ जाएगा हमारा 1 है ना। फर्स्ट इटरेशन का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, है ना। तो अभी फर्स्ट वैल्यू आ गया हमारा 1 आ गया। अब वैसे ही सेकंड वाला, सेकंड क्या है, रो में, की रो में सेकंड वैल्यू है 0 है ना, तो ये x2 के कॉलम में यहाँ पे क्या है, 0 है, 0 डिवाइड बाय 4 क्या आएगा आंसर, 0 है ना। तो यहाँ पे सेकंड वाली वैल्यू आ जाएगी 0, राइट। उसके बाद थर्ड वाली वैल्यू क्या है, -2/5 है ना, तो -2/5 अपॉन 4 है ना। तो इसका आंसर कितना आ रहा है, देखो इसका आंसर -1/10 है ना। तो ये 5 4 20 हो जाएगा, 2/20 मतलब 1/10 मतलब -1/10 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे आ गया -1/10 आ गया वैल्यू, है ना। वैसे ही S2 के कॉलम के लिए देखो, S2 के कॉलम के लिए क्या हो गया, S2 के कॉलम के लिए यहाँ पे है 1 है ना, इधर क्या ओल्ड वाली वैल्यू क्या है, 1 है, और की एलिमेंट क्या है हमारा 4 है, तो आंसर क्या आ जाएगा, सिंपल 1/4, डायरेक्टली 1/4 ही है। तो यहाँ पे हम लोग को पुट कर देना है 1/4, राइट। अब देखो, अब इसके बाद लास्ट वाला वैल्यू कौन सा है हमारा, 32 की रो में है ना, 32, और की एलिमेंट कितना है, 4 है ना। तो सॉल्यूशन के लिए क्या करना है, सॉल्यूशन के लिए 32 डिवाइड बाय 4 है ना, तो 4 8 जा 32, तो आंसर कितना आ गया, 8। तो यहाँ पे ये वाला वैल्यू आ जाएगा हमारा 8, राइट। तो हमारा जो की रो था, जो हमारा की रो था, उसको हम लोगों ने अभी न्यू इटरेशन में कंप्लीट कर दिया। अभी की रो को कंप्लीट करने के बाद अभी की रो जो नहीं था, फर्स्ट वाला रो है ना, अभी फर्स्ट वाले रो को अपने को कंप्लीट करना है, तो उसके लिए हमको ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, नीचे वाला है ना, न्यू वैल्यू वाला है ना, जो लास्ट में अभी हम लोगों ने किए थे ना। तो चलो न्यू वैल्यू वाला फॉर्मूला यूज करते हैं हम लोग, है ना। न्यू वैल्यू इज इक्वल टू, सब में फर्स्ट वैल्यू के लिए करेंगे, है ना, ये वाली वैल्यू के लिए, यहाँ वाली वैल्यू के लिए, है ना। तो सब में पहले यहाँ पे ओल्ड वैल्यू कितनी थी ओल्ड वैल्यू, 1/2 है ना। तो ओल्ड वैल्यू है 1/2 माइनस, है ना। अब माइनस क्या रहता है, करस्पॉन्डिंग की कॉलम वैल्यू, है ना। अभी की कॉलम ये है, तो की कॉलम की करस्पॉन्डिंग वैल्यू भी 1/2 ही है ना। की कॉलम की करस्पॉन्डिंग वैल्यू कितनी है, 1/2 ही है, तो इंटू 1/2 इंटू, अभी देखो की रो की करस्पॉन्डिंग वैल्यू, मतलब इसके नीचे जो वैल्यू है करस्पॉन्डिंग, रो किधर आया, अभी नीचे आया की रो, है ना। तो अब नीचे के वैल्यू देखने का सबके ना, तो इसके नीचे जो की रो है उसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है, इसके नीचे 4 है, दैट इज की एलिमेंट है ना। तो इंटू 4 डिवाइडेड बाय की एलिमेंट भी 4 है ना। अब यहाँ पे देखो ये 4 4 कैंसिल हो गया, 1/2 माइनस 1/2 क्या आ गया, 0 है ना। तो यहाँ पे पहला वैल्यू जो मिल गया हम लोग को, क्या मिल गया, 0 मिल गया, राइट। अब देखो, अब सेकंड वैल्यू के लिए, सेकंड वैल्यू यहाँ पे सेकंड वैल्यू क्या थी, 1 थी, है ना। तो ओल्ड वैल्यू इज, ओल्ड वन वैल्यू जो थी, ओल्ड वैल्यू है 1 हमारी, माइनस, है ना, करस्पॉन्डिंग की कॉलम की वैल्यू, इसके करस्पॉन्डिंग की कॉलम की वैल्यू क्या है, 1/2, तो ये 1/2 इनटू, अब देखो करस्पॉन्डिंग की रो वैल्यू, है ना, मतलब 1 के नीचे की रो है ना, तो 1 के नीचे की वैल्यू क्या है, 0 है, इंटू 0 डिवाइडेड बाय की एलिमेंट, है ना। अब देखो 1/2 इंटू 0 0 हो गया, 0/4 भी 0 हो गया, तो बचा क्या, सिर्फ 1। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। 0 के बाद यहाँ पे सेकंड वैल्यू आ गई 1। अब थर्ड वैल्यू देखेंगे, यहाँ वाली, है ना। थर्ड वैल्यू क्या थी, 1/20 थी, तो थर्ड वैल्यू थी हमारी 1/20 ओल्ड वैल्यू, माइनस करस्पॉन्डिंग की कॉलम की वैल्यू 1/2, सबके लिए कांस्टेंट रहेंगी, करस्पॉन्डिंग की कॉलम वैल्यू 1/2, और करस्पॉन्डिंग रो वैल्यू मतलब इसके नीचे की वैल्यू क्या है, -2/5 है ना। तो इंटू क्या हो जाएगा, -2/5 डिवाइड बाय की एलिमेंट कितना है, 4 है। देखो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/20 प्लस, है ना, ये देखो 1/2 इंटू 2/5, 2 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 1/5
5 डिवाइडेड बाय 4 है ना। तो इसको आप लोग सॉल्व कर लोगे अच्छे से, तो यहाँ पे हम लोग को जो वैल्यू मिल जाएगी थर्ड वैल्यू वो रहेगी 1/10 प्लस 1/10, कितना आ जाएगा प्लस 1/10 आएगा यहाँ पे। इसको सॉल्व कर लो, ये 20 ये 5 एलसीएम निकाल लो, फिर डिवाइड बाय 4 करना है तो 1/10 आंसर आएगा। ओके, तो इसका आंसर आ जाएगा 1/10। तो यहाँ पे 1/10 आ गया। अब लास्ट वाला S2 का वैल्यू देखो, ओल्ड वाली वैल्यू कितनी थी, यहाँ पे 0 थी, कितनी थी 0, माइनस करस्पॉन्डिंग की कॉलम का वैल्यू क्या है 1/2 है ना, कि 0 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू 1/2 है ना, और करस्पॉन्डिंग की रो वैल्यू मतलब इसके नीचे का वैल्यू कितना है 1 है, इंटू 1 डिवाइड बाय की एलिमेंट कितना है 4 है, तो ये तो कैंसिल हो गया, बचा क्या अभी माइनस है ना, तो ये 1 ये 2 नीचे आ जाएगा, माइनस 1/8 हो जाएगा ये ना। हाँ, तो -1/8 आ जाएगा, तो यहाँ पे लिख दो -1/8, राइट। अब लास्ट वाला सॉल्यूशन का वैल्यू देखो, सॉल्यूशन का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, ओल्ड वैल्यू ऑफ सॉल्यूशन कितनी है, ओल्ड वैल्यू ऑफ सॉल्यूशन कितना है 6, माइनस करस्पॉन्डिंग की कॉलम वैल्यू 1/2 इंटू करस्पॉन्डिंग रो वैल्यू मतलब इसके नीचे का वैल्यू कितना है 32 डिवाइडेड बाय 4। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 माइनस 32/2 क्या हो जाएगा 16 है ना, 32/2 कितना हो जाएगा 16, 16/4 16/4। अब देखो 6 माइनस 16/4 क्या जाएगा 4 4 जा 16, तो 6 माइनस 4 कितना आ जाएगा 2 है ना। तो यहाँ पे ये सॉल्यूशन में वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई है ना, कितनी आ गई वैल्यू ये 2 आ गई है ना, राइट। तो इस सॉल्यूशन में हम लोग को वैल्यू मिल गया 2, बराबर। सारे के सारे वैल्यू हम लोग को यहाँ पे अभी मिल गए हैं। तो अब क्या करना है, अब अपने को ZJ के कॉलम को, ZJ के रो को अपने को क्या करना है कंप्लीट करना है, ZJ के रो को कंप्लीट करना है। ZJ के रो को जैसे कंप्लीट करेंगे हम लोग तो बहुत सारी चीजें अपने क्लियर हो जाएंगी है ना, ZJ फिर बाद में CJ माइनस ZJ है ना। तो सबसे पहले ZJ का रो हम लोग कंप्लीट करेंगे। ZJ का फॉर्मूला क्या है, ZJ का फॉर्मूला हमारा एकदम सिंपल है, कुछ नहीं करना है, क्या है CBI का जो कॉलम है ये, इसको ये सब रो से मल्टीप्लाई करते जाना है, ऐड करना है ना। तो सब में पहले x1 के लिए वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करते हैं। x1 के लिए क्या हो जाएगा, देखो इधर ये वाली वैल्यू के लिए हम लोग कैलकुलेशन करें 16 इंटू 0 प्लस 12 इंटू 1, तो देखो क्या हो जाएगा 16 इंटू 0 प्लस 12 इंटू 1 है ना। 16 इंटू 0 तो 0 हो गया, प्लस 12 इंटू 1 मतलब कितना आ गया 12, राइट। तो पहली वैल्यू जो आ गई हमारी वो कितनी आ गई, ये आ गई 12, यहाँ पे 1 है, 16 इंटू 0 12 इंटू 1, वैसे 16 इंटू 1 प्लस 12 इंटू 0। सेकेंड वैल्यू के लिए क्या करना है अपने को 16 इंटू 1 प्लस 12 इंटू 0, ये टर्म 0 हो गया, 16 इंटू 1 क्या बचा 16 है ना। तो यहाँ पे ये वाला जो आंसर आ जाएगा ये कितना है, ये है हमारा 16, राइट। अब देखो, अब नेक्स्ट वैल्यू कौन सी है हमारी, ये 1/10 माइनस 1/10 है। देखो तो क्या करना है 16 इंटू 1/10, देखो 16 इंटू 1/10 प्लस क्या करना है 12 इंटू माइनस 1/10, 12 इंटू माइनस 1/10 है ना। अब ये माइनस साइन सीधा इधर आ जाएगा, तो दोनों के बीच में माइनस हो जाएगा ना। तो इसको माइनस करने के बाद हम लोग को थर्ड वाली वैल्यू मिल जाएगी, कितना मिल गया 2/5 है ना, कितना मिल जाएगा वैल्यू 2/5 मिल जाएगा। कैलकुलेट करके देख लो 2/5 ही आएगा है ना। तो 2/5 आ जाएगा, यहाँ पे देखो 16/10 और इधर 12/10, 2/5 मिल जाएगा। अब लास्ट वाला वैल्यू ये वाला है ना, क्या हो जाएगा 16 इंटू माइनस 1/8, S2 के लिए देखो 16 इंटू माइनस 1/8 प्लस 12 इंटू 1/4, 12 इंटू 1/4 है ना। तो इसको कैलकुलेट कर दो, देखो इसको कैलकुलेट कर दो, तो इसको कैलकुलेट करने के बाद हम लोग को वैल्यू मिल जाएगी 1, 16/8 क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, ये 12 12/4
12, 4 इज 12 और ये 2 -2 +3 मतलब +1 आएगा आंसर, है ना, बराबर है, यहाँ पे +1 आ जाएगा, राइट। देखो ZJ का पूरा रो हमारा कंप्लीट हो गया है, ZJ का पूरा हमने कैलकुलेशन कर दिया। अब क्या करना है, लास्ट अपना स्टेप है CJ माइनस ZJ की वैल्यू निकालना है। तो CJ माइनस ZJ की वैल्यू निकालते हैं। चलो क्या है CJ माइनस ZJ, एकदम सिंपल है, कुछ नहीं, क्या करना है, सिर्फ माइनस करना है, CJ के रो में से ZJ के वैल्यूज को माइनस करना है, सिंपल। देखो सब में पहले पहला वाला वैल्यू CJ का कितना है 12 और ZJ कितना है 12, 12 माइनस 12 0, 12 माइनस 12 क्या आ गया 0, है ना, तो पहली वाली वैल्यू आ गई 0। उसके बाद देखो CJ कितना है 16 और यहाँ पे भी 16 है ना, तो सेकंड के लिए क्या आ जाएगा 16 माइनस 16 क्या आ गया 0, तो सेकंड वाली वैल्यू भी 0, है ना। उसके बाद देखो 0 माइनस 2.5 है ना, कितना है 0 माइनस 2.5, तो क्या आ जाएगा -2.5, है ना, तो यहाँ पे आ गया -2.5, है ना। यहाँ पे देखो 0 0 माइनस 1, 0 माइनस 1 क्या है आंसर -1, क्या आ गया आंसर -1। ओके, तो अब जैसा आप लोग देख रहे हैं CJ माइनस ZJ के रो को देखो, है ना, यहाँ पे देखो ये 0 है, ये 0 है, -2/5 और -1, कोई भी पॉजिटिव वैल्यू है क्या, नहीं है, सारे के सारा वैल्यू 0 है या फिर नेगेटिव है, मतलब अपना जो ऑप्टिमैलिटी कंडीशन थी उसको सेटिस्फाई कर चुके हैं हम लोग, मतलब जो भी CJ माइनस ZJ रो में जितने भी वैल्यू हो लेस देन और इक्वल्स टू 0 है ना, मैक्सिमाइजेशन के लिए जो कंडीशन है ऑप्टिमैलिटी वो कैसा है, CJ माइनस ZJ के रो में जितने वैल्यू है सारे के सारे क्या होने चाहिए, एक तो 0 होने चाहिए या फिर माइनस में होने चाहिए वैल्यू, कोई भी पॉजिटिव वैल्यू नहीं आनी चाहिए। तो यहाँ पे वही दिख रहा है हम लोग को, देखो है ना, ये दोनों नेगेटिव वैल्यू और 2 0 है, तो मतलब हमारा कंडीशन ऑफ ऑप्टिमैलिटी हो चुका है, मतलब प्रॉब्लम अपना सॉल्व हो चुका है, प्रॉब्लम यहाँ पे खत्म कर दिया। अभी आगे कुछ करने की जरूरत है क्या, नहीं है। ये जो भी ये x1 x2 के 2 इक्वेशंस आएंगे तो यहाँ से ये वैल्यू से 2 इक्वेशन बनेंगे और ऊपर का जो z का इक्वेशन रहेगा, है ना, तो बेसिकली प्रॉब्लम यहाँ पे खत्म हो चुका है। ओके, तो प्रॉब्लम समझ में आया तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम में, तब तक के लिए थैंक यू।